कबीर जी कह रहे हैं, बरहोप्यंगम मन बसै, मंत न माने कोय, राम वियोगी ना जी, जी तो बौरा हो। राम वियोगी फिर किसी की मानता नहीं है सलाह समझदार लोगों की। कबीर जी कह रहे हैं मंत न माने को, बहुत सलाह देते, कबीर जी को भी देते होंगे कि घर का काम कार करो, धंधा करो, कुछ तरक्की करो संसार में, कारोबार की। कहाँ परमात्मा के भजन में, ध्यान में, किधर जा रहे हो, किससे प्रेम कर बैठे। जो है ही नहीं, दिखाई नहीं देता, समझ में नहीं आता, उसकी बातें कर रहे हो। तो लोग समझाते हैं ना, लेकिन जिनके अंदर प्रेम है, प्यास है, वो समझता थोड़ी है, वो किसी की मानता थोड़ी। इसीलिए लोग बौराना कहने लगते हैं उनको। भया दीवाना शाह का नानक बौराना। देखो, तो सूफियों का मार्ग प्रेम का मार्ग है। तो प्रेम में जब कोई होता है तब ऐसा ही लगता है, मन अटकिया बेपरवाह दे नाल, दीन दुनी दे शाह दे नाल। लेकिन थोड़ी देर के लिए होता है। जैसे ध्यानी का ध्यान कभी कभी लगता है, थोड़ी थोड़ी देर के लिए, बहुत कम, क्योंकि बाहर आकर्षण है, बाहर अभी लगाव है, संसार में अटैचमेंट है बाहर, तो बाहर ज़्यादा जाता है, छूटता नहीं है जल्दी। ऐसे ही भक्त का, प्रेमी का मन है जो, वो संसार से अभी छूटता नहीं है पूरी तरह से, लेकिन प्रभु के प्यारों की बात सुन सुन कर भी संसार व्यर्थ है, असार है, झूठ है, कूड़ है, इसमें सदा नहीं रहना है, यहाँ कुछ भी अपना नहीं है, कोई भी अपना नहीं है, प्रेम के योग्य नहीं है संसार में कुछ भी। क्योंकि किससे प्रेम करोगे संसार में, सब कुछ छूट जाने वाला है। तो 4 दिन के लिए प्रेम करोगे फिर छूट जाएगा, तो छूटने ही वाला है। तो उससे प्रेम करो जिससे कभी छूटता नहीं है, छूट सकता नहीं, जिससे सदा ही होगा, पहले भी था, उसी से हो सकता है। संसार से प्रेम हो नहीं सकता। प्रेम, संसार आपका स्वभाव नहीं है, चेतना का स्वभाव नहीं है स्थूल से जुड़ना, मैटर से जुड़ना। लेकिन कोशिश कर रहे हो आप जोड़ने की, कि मेरा है, मेरा है, मेरी है, मेरी है, ऐसे कर कर के आप भाव पैदा कर लेते हो कि शायद मेरा है ही, मेरी है ही, सोचने लगता है आदमी। तो इसी को प्रेम कहता है। वो सोच सोच के पैदा हुआ प्रेम है। संसार में सोच सोच के पैदा होता है प्रेम, एकदम नहीं हो जाता है। जैसे नौजवान किसी लड़की को देखता है या लड़की किसी लड़के को देखती है, तो एकदम थोड़ी हो जाता है, सोचता है, सोचते सोचते धीरे 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 गहराई पकड़ता है प्रेम। तो सोचने से होता है, तो सोचने लगता है फिर मेरा है या मेरी है, तो उससे बगैर रह नहीं सकता, क्योंकि दिन रात सोच चल रही है। फिर दूरी में सोच ज़्यादा चलती है, लगाव ज़्यादा रहता है प्रेमियों का। तो जब वो मिल जाते हैं, पास ही हैं, अब सोच कम चलती है, इसलिए लगता है प्रेम टूट गया। ऐसा कहते हैं ना बहुत लोग, पहले बहुत प्रेम था, अब नहीं है,
नहीं, अब पास हो गए ना, साथ साथ रहने लगे, अब सोचते नहीं एक दूसरे के बारे में, क्योंकि पास ही हो, याद क्या करना है। तो फिर भी अगर होगा भी तो सदा तो नहीं रहेगा, क्योंकि शरीर एक तल का है, शरीर मरेंगे तो छुट्टी हो जाएगी। प्रेम गया, फिर अगले शरीरों में अगर आप जाओगे भी, मिल भी जाएगा अगर कोई तुमको पिछले जन्म का साथी, तब पहचान थोड़ी पाओगे पिछले जन्म का ही है, वो पीछे वाला तो टूट गया, फिर नए सिरे से होगा। तो ऐसे बार बार प्रेम हो रहा है आपको संसार से, बार बार धन से हो रहा है, संपत्ति से हो रहा है। बहुत बार आदमी उसी ज़मीन में, उसी प्रॉपर्टी में भी आ जाता है अगर मन लगा है तो उसको पता थोड़ी है मैं पीछे भी इसी प्रॉपर्टी से, इसी धन से जुड़ा था, लेकिन फिर जुड़ जाता है। ऐसे बार बार होता है संसार में, टूटता रहता है, जुड़ता रहता है, स्थायी नहीं है, स्थिर नहीं है, क्योंकि संसार स्थिर नहीं है ना, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं, टूटता रहेगा। तो ये प्रेम को बोला है क्षणभंगुर झूठा, जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने ही सुख से सब लागे क्या दारा के, अपने अपने सुख से प्रेम करते। दरअसल आदमी सोचता है मैं दूसरे से प्रेम करता हूँ, अगर दूसरा सुख ना दे तो प्रेम टिकता है? नहीं टिकता है ना। दूसरा सुख देगा, तुम्हारी मानेगा, तभी सुख से ही प्रेम होता है ना। अगला दुख देने लगे तो कहते हैं प्रेम टूट गया, दिल टूट गया कहते। नहीं, दिल नहीं टूटता है कभी भी, तुम्हारी आकांक्षाएं टूटती हैं। लोग कहते हैं दिल टूट जाता है, नहीं, टूटने वाली चीज़ नहीं है दिल, दिल कभी नहीं टूटता है। जिन्होंने जाना है उन्होंने ऐसा ही जाना है। तुम्हारी इच्छाएं टूटती हैं, वासना टूटती है, क्योंकि मन जो सोचता है कि प्रेम करने के बाद मिलेगा, वो नहीं मिलता है। जब वो नहीं मिलता है तो सोचता है टूट गया। नहीं, तुम्हारी आकांक्षाएं, जो चाहा था तुमने नहीं मिला प्रेमी से, तो तुम कहते दिल टूट गया। तो टूटने ही वाला है ये प्रेम, क्योंकि आकांक्षा से जुड़ा हुआ है, इच्छा से जुड़ा हुआ। तो परमात्मा का प्रेम भी अगर इच्छा के साथ जोड़ है, जहाँ गुरु का प्रेम अगर इच्छा के साथ है भी कुछ मिलेगा, तब आप प्रेम कर रहे हो, तो ये प्रेम नहीं है, ये भी संसारी की है। ऐसे ही तो लोग कर रहे हैं गुरुओं के साथ, साधुओं के साथ, इच्छा के साथ कि उनसे कुछ मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, कुछ ना कुछ मिलेगा, तब प्रेम है। नहीं, प्रेम निरपेक्ष होता है। वास्तविक प्रेम वो स्वाभाविक होता है, सहज होता है, उसमें कोई आकांक्षा नहीं होती। तो जिसमें आकांक्षा होती है वो मानसिक प्रेम है, कोई इच्छा मन करता है, हृदय इच्छा थोड़ी करता है मैं इससे प्रेम करूँगा, सुख मिलेगा, ये मिलेगा, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, प्रभु मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। नहीं, दिल नहीं ऐसा कहता, मन कहता है। मन हिसाबी किताबी है ना, वो सोचता है कि इससे प्रेम करेंगे क्या मिलेगा, इसलिए हिसाबी किताबी मन प्रेम कर ही नहीं पाता। वो सोचता रहता क्या मिलेगा। मिलने की भाषा मन की है, प्रेमी की नहीं है। प्रेमी तो खोता है, कहता है मिट जाऊं मैं इसके पीछे, मिटा दूं मैं इसके पीछे, मैं कुर्बान कर दूं अपना आप इसके पीछे। वो पाने के लिए थोड़ी प्रेम करता है, मिटने के लिए करता है। तो वो ही वास्तविक प्रेम है। तो वो टूटेगा कभी? कभी भी नहीं टूटेगा। जो मिटने के लिए चल पड़ा है वो कैसे टूटेगा? टूटता है जो पाने के लिए चलता है, जिसके अंदर चाह ही टूटती है। तो प्रभु के प्रेमी हैं जो, वो पाने के लिए नहीं, खुद को मिटाने के लिए चल पड़ते हैं। फिर जहाँ से पुकार आ रही
दिल अटकिया बेपरवाह देना। उसकी याद आ गई, उसकी पुकार आ गई, अब चल पड़े। फिर आगे कहते हैं, मिन्नतां करा मला दे नाल। कहते हैं मला जो पार लगाने वाला है उसकी आगे मिन्नत कर रहा है प्रेमी, भी मेरे को उस पार ले चल जहाँ मेरा प्यारा रहता। क्योंकि खुद प्रेमी को पता तो है नहीं पुकार कहाँ से आ रही है, कहाँ जाना है। पारला किनारा तो दिख नहीं रहा है, तो वो ढूंढता है किसी मलाह को, किसी तीर्थंकर को, किसी सतगुरु को जो उस पार ले चले उसको जहाँ से पुकार आ रही है। फिर मलाह कहता है कि अगर उस किनारे जाना है ना, फिर इस किनारे का जो कुछ भी है वो इसी किनारे छोड़ के जाना है। क्योंकि इस किनारे का कुछ भी साथ में नहीं जाएगा उस किनारे पार। क्योंकि झूठ का किनारा छोड़ना ही पड़ेगा, तो झूठ का सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। ये जैसा किनारा झूठा है इसलिए वास्तविक नहीं रहना है, जहाँ पक्का नहीं रहना, छूटता रहता है वैसे भी हर जन्म में। तो पक्का पूरा ही छोड़ना है, सब कुछ इस किनारे छोड़ के ही उस किनारे की तरफ जाना है जहाँ से पुकार आ रही है। भक्त को कभी कभी आती है, वो कहता है भाई जहाँ से पुकार आ रही है तो सुन रहा है, थोड़ी थोड़ी थोड़ा थोड़ा दिल लग रहा है। तो सभी को आती है पुकार, किसी को अचंचेत भी ऐसा दिल लग जाता है, कभी कभी पुकार आती है, सुनाई देती है उस सुन की आहट। लेकिन फिर संसार में मन भटक जाता है। तो जिसको सुनाई देती है थोड़ी थोड़ी आहट, जहाँ सुनाई किसी को दी है प्रभु की पुकार, वो बहुत धनभागी है। कम से कम उसको पता तो लगा ना पार का, ख्याल तो आया ना पार का। इसीलिए बोला जाता है रोज भी आपको पार के किनारे का थोड़ा सा ख्याल आए, थोड़ी सी आवाज़ जो पार से लगाई जा रही है। बोला तो उर्वार में ही जा रहा है, संसार में ही जा रहा है, संसारी शब्दों से ही बोला जा रहा है, लेकिन थोड़ी थोड़ी शब्दों के बीच में जो धुन है ना वो पार के भी है, क्योंकि ताजे ताजे है ना अभी शब्द। तो पार का संगीत सुनते सुनते किसी को सुनाई देता है तो फिर चलता है उधर को जिधर से उसको आवाज़ सुनाई दे रही है। तो अगर कोई हिसाब किताब लगाने लगे संसार का, बीच में बहुत लोग लगाने लगते हैं, आवाज़ भी सुनाई दे रही है थोड़ी थोड़ी, पुकार भी सुनाई दे रही है, कोई बुला रहा है, पुकार रहा है, लेकिन संसार भी पकड़ रहा है। तो हिसाब किताब लगाने लगते हैं। तो जो हिसाब किताब लगाने लगेगा भी क्या होगा, क्या बनेगा, अपने पीछे जिनको छोड़ के जा रहे, तो समझ लेना चाहिए कि उसको अभी प्रेम नहीं हुआ है पूरा, अभी पूरा वैराग नहीं हुआ है, अभी कच्चा है। तो अगर अजय आएगा भी पीछे मुड़ जाएगा वापस, बहुत लोग मुड़ जाते हैं पीछे, कच्चा है ना अभी वैराग, पका नहीं। संसार बुलाता है, संसार की पुकार भी सुनाई देती,
तो जो पक जाता है, जैसे मैं अक्सर कहता हूँ, फल पक जाता है पेट से अपने आप गिरता है। ऐसे संसार में जब पक जाता है, देख लिया, भोग लिया, जान लिया, कुछ नहीं आसार है, प्रभु की पुकार सुनाई देने लगी, चल पड़ा जो। फिर उससे कहा जाता है, इस किनारे का है ना, सब कुछ छोड़ के जाना है। बाहर का तो छोड़ना ही है जो पकड़ रखा है, पर तो छोड़ना ही है। लेकिन जिसको तुम अपना कहते हो ना, वो भी छोड़ना है। ये अपना शरीर भी छोड़ना है, ये अपना मन भी छोड़ना, समझदारी भी छोड़नी है। ये भी शरीर के साथ ही जाएगी, तभी ही पूरा पूरा मन जाएगा। तो जो छोड़ने के लिए पूरा पूरा तैयार हो जाता है ना, वो फिर चल पड़ता है उस किनारे की तरफ। फिर बहुत सहज यात्रा है। जब तक छूटता नहीं है इस किनारे का, बहुत कठिन लगता है उस किनारे में जाना, क्योंकि किस किनारे की पकड़ नहीं छूट रही है। जब सारे ही रस्से छूट गए, बंधन तोड़ दिए, सतगुरु मेरा बंधन तोड़े, फिर उसी के ही तोड़ता है जो तोड़ने के लिए तैयार होता है। तो जब टूट जाते हैं इधर से बंधन, सारे रस्से खोल दिए, फिर अपने आप ही नाव उस किनारे की तरफ चल पड़ती। फिर समझदार मलाह ऊपर पाल बांध लेते हैं, चप्पू चलाने की भी ज़रूरत नहीं, परमात्मा की हवाएं ही उस पार ले जाती। बहुत सहज हो जाता है प्रेमी का तरना। इसलिए प्रेम के मार्ग पर हजारों ही लोग चलते हैं, क्योंकि संग साथ मिल जाता है ना किसी प्यारे का, तो यात्रा कितनी प्यारी हो जाती है प्यारे के साथ, मज़ा आता है।